Good morning student. Welcome to online class. Today I will explain you chapter 10 forward counting in subject maths और for class HKG. Fine. बच्चों आज हम चैप्टर 10 कर रहे हैं. वो चैप्टर 10 है आपका फॉरवर्ड काउंटिंग, है ना. मैथ सब्जेक्ट में हम चल रहे हैं. हम पिछले वीडियो से मैथ सब्जेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो इसमें मैथ्स जो आपकी राइटिंग बुक है उसमें आपको देखना चैप्टर 10 दिया है फॉरवर्ड काउंटिंग. इसे मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है और इसे हम कैसे करते हैं. फाइन, लेट्स स्टार्ट. बच्चों फॉरवर्ड काउंटिंग इसका मतलब ये होता है, फॉरवर्ड मीन्स होता है बच्चों आगे की तरफ, है ना, आगे की तरफ बढ़ना. फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ना या आगे की तरफ चलना या आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स कि काउंटिंग को आगे बढ़ाना. ओके, चलिए और समझते हैं. फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फॉरवर्ड काउंटिंग मीन्स होता है कि जो आप काउंटिंग कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, है ना. अपने लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पे चलेगी. मतलब लेफ्ट साइड से लेके हम राइट साइड पे आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं, आगे की तरफ जब बढ़ते हैं उसे कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. ठीक है बच्चों, जैसे एक्टिविटी के थ्रू और समझिए. यहाँ दिया नंबर 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो एंड 5. ये एरो का मीन्स बच्चों ये है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना. इसके बाद में लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं. एरो का साइन किस तरफ है बच्चों? ये राइट साइड पे है ना. जैसे लेफ्ट से लेके राइट साइड, मतलब एरो का जो क्या कहते हैं, एरो का जो साइन है वो किस तरफ है, उसका फेस किस तरफ है? राइट हैंड साइड की तरफ. तो मतलब नंबर्स जो दिए हैं, ये हमें जो काउंटिंग दिए नंबर्स जो दिए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड की ओर चल रहे हैं, है ना. तो इसको हम कैसे रीड कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड पे हम रीड कर रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5. फाइन, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग. लेफ्ट टू राइट जब हम नंबर्स को बोलते हैं या काउंटिंग को जब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये कहलाती है फॉरवर्ड काउंटिंग. मतलब आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ चलना. ठीक है, नंबर्स को लेफ्ट टू राइट चलाना. चलिए अब इसे कंप्लीट करते हैं. राइट फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100 इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. आपको जो यहाँ बच्चों देखिए बॉक्सेस बने हुए दिए हैं, उसमें कुछ बॉक्स में तो आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, कुछ बॉक्स में, और बाकी के जो बॉक्सेस हैं वो ब्लैंक है, खाली दिए हुए, है ना. तो आपको जो ये ब्लैंक बॉक्सेस है बच्चों इनको फिल करने हैं करेक्ट नंबर से. और करेक्ट नंबर से किस तरह से फिल करेंगे? हम काउंटिंग को कंप्लीट करके, काउंटिंग को करेक्ट तरीके से बोल के रीड करके और इन जो ब्लैंक बॉक्सेस है उसको फिल करेंगे, है ना. और अब ये हम कर क्या रहे हैं? फॉरवर्ड काउंटिंग. तो इसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू इसको फिल करते जाएंगे, इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे. फाइन, समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट साइड पे सबसे फर्स्ट नंबर दिया है 1. ठीक है ना, 1 नंबर दिया है. अब हम इसको फॉरवर्ड करते हुए, फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू, मतलब लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ बढ़ते हुए हम इसको कंटिन्यूस रीड करते जाएंगे और यहाँ पे राइट डाउन भी करते जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1, नेक्स्ट नंबर होता है काउंटिंग में 2, नेक्स्ट 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना. 3 आफ्टर 4, then 5, then 6, 7, 8, 9 and 10. 10 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. तो फॉरवर्ड काउंटिंग हमने कैसे फिल करी? लेफ्ट टू राइट चल के, है ना. लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पे जब हम आगे की तरफ बढ़े, काउंटिंग को जब कंटिन्यूस हम बोलते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कहलाई फॉरवर्ड काउंटिंग. क्या कहलाया बच्चों? ये फॉरवर्ड काउंटिंग. आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा बच्चों, है ना. अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, है ना. चलिए नेक्स्ट लाइन कंप्लीट करते हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ पे ब्लैंक दिया है बच्चों, फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद में नंबर दिया है 12, है ना. उसके जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर दिया है? 1 to 12 नंबर दिया है. तो 12 से पहले हम क्या लिखते हैं? नंबर 11 की लाइन चलेगी ना बच्चों, है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा 11. अब काउंट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए. देखिए 11, 12, यहाँ लिखेंगे 13, देन 14, 15 ऑलरेडी है यहाँ पे. उसके बाद लिखेंगे हम 16, 17, 18 आफ्टर 19 जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. नेक्स्ट है 19 आफ्टर 20. ठीक है, तो हमने काउंटिंग किस तरह से लिखी? इस तरह से लेफ्ट टू राइट से. ये क्या हो गई? फॉरवर्ड काउंटिंग,
है ना। फॉरवर्ड काउंटिंग अब समझ में आया बच्चों अच्छे से। चलिए फिर से करिए नेक्स्ट लाइन में। लाइन 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे बच्चों आएगा 21, क्योंकि ये 20 की लाइन चल रही है ना बच्चों। 20 आफ्टर 21 होता है ना। अब यहाँ लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, 30। आपको भी बच्चों इस तरह से रीड करके बोल बोल के पढ़ के लिखना है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रीड करते हुए लिखना है। नेक्स्ट है 31, 30 की लाइन आएगी बच्चों। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, 40। फाइन, इस तरह से हमने कंप्लीट किया। अब 40, 40 के बाद बच्चों 41 की लाइन स्टार्ट होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 41, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, जो यहाँ पे फिल है 49 एंड 49 आफ्टर 50, 50। फाइन, नेक्स्ट 51, 51, इसके बाद आएगा 52, 52 जो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड देन 60, 60। ओके, 60 तक कंप्लीट हुआ। अब 60, जब 60, 60 होता है बच्चों, तो 60 आफ्टर होता है 61। नेक्स्ट लाइन में देखिए 61, 61, 61 के बाद में क्या आता है 62। लिखते जाएंगे और साथ में रीड करते जाएंगे। 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69 एंड 70, 70। ध्यान रखना बच्चों कि 69 के बाद क्या आता है 70 आता है ना। तो आप काउंटिंग अच्छे से लर्न करना है। इस क्लास में आपको 1 to 100 काउंटिंग अच्छे से लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छे से, ताकि आपको इसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए और नेक्स्ट क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 71, 71, इसके बाद में क्या आता है 72, 72, 73, 73, 74, 74, देन 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79 एंड 80, 80। नेक्स्ट लाइन पे आइए 81, 81, है ना बच्चों। 81 की लाइन चलेगी। 82, 82, 83, 83, 84, 84 ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। 85, 85, 86, 86, 87, 88, 88, 89 एंड 90, 90। एंड लास्ट लाइन में देखेंगे बच्चों हम, लास्ट लाइन में लिखा है 91, 91। अब इसके बाद हम लिखेंगे 92, 92, 93, 93, 94, 94, then 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99 एंड 100, 100। क्या बोलेंगे इसको 100, 100 या 100, 100। ठीक है बच्चों, तो आपको 1 to 100 काउंटिंग बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, है ना बच्चों। ध्यान रखना, आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने ये फॉरवर्ड काउंटिंग का 1 पेज कंप्लीट किया बच्चों, और जो कि पेज नंबर 92 पे आपकी मैथ की राइटिंग बुक है, उसमें पेज नंबर 92 पे ये दिया है। आप देखिए नीचे पेज नंबर 92, यहाँ दिया है आपको फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या एक्सप्लेन की बच्चों, फॉरवर्ड काउंटिंग एक्सप्लेन किया है ना। आपको अच्छे से समझ में आया फॉरवर्ड काउंटिंग किसे कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बच्चों, फॉरवर्ड काउंटिंग जो लेफ़्ट टू राइट हम चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम बढ़ते जाते हैं, काउंटिंग करते जाते हैं, नंबर्स करते जाते हैं, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड काउंटिंग, है ना। चलिए ठीक है, तो आज आप ये बच्चों कंप्लीट करना अच्छे से। आपकी इसी बुक में, ये जो राइटिंग बुक है, इसमें आप ये लिखना और आप खुद से करेंगे बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये वर्क पूरा कंप्लीट खुद से करना है, आप अपने आप करेंगे, अपने पेरेंट्स से या दूसरे किसी से भी आपको ये वर्क नहीं करवाना है। ओके फाइन, थैंक यू।